जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, त्रेता युग में रत्नाकर नाम के डाकू का उद्धार करने हेतु देवऋषि नारद ने उन्हें नाम की दीक्षा दी थी। पूर्व पापों का आधिक्य होने के कारण जब रत्नाकर सीधा उच्चारण नहीं कर पाया तो नारद जी ने मरा मरा कहने को आदेश दिया। दोस्तों, मरा मरा करते करते वह राम राम हो गया और रत्नाकर जी वाल्मीकि हो गए। ये राम नाम के जप का ही प्रभाव था कि उन्होंने श्री राम लीला के होने से पूर्व ही रामायण ग्रंथ की रचना कर दी। सत्यकाल में भी नारायण नाम मंत्र की दीक्षा नारद मुनि ने असुर राज के पुत्र प्रहलाद को दी थी एवं उसी नाम महिमा की लाज रखने के लिए श्री हरि नारायण को खंबा फाड़कर प्रकट होना पड़ा था। कलयुग में भले ही मंत्र कीलित हों, विद्याएं भ्रष्ट हो गई हों, परंतु कल्कि नाम की पुकार जब भक्तों के द्वारा की जाएगी तब श्री हरि नारायण महाप्रभु को खड्ग धारण करके आना ही पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः समस्त आडंबरों का परित्याग कर नाम का आश्रय लें। मालिका में गुरु अच्युत कहते हैं कि हे शिष्य, नाम का महत्व में क्या वर्णन करूं? नाम स्वयं जगन्नाथ हैं। अंत काल में जब प्रलय चहुं ओर हो रहा होगा तब प्रभु के सेवकगण योद्धा केवल यह देखेंगे कि तुम्हारी पोटली में नाम मंत्र के कितने सिक्के हैं। किसी के पास अधिक हों तो उसके परिवार के 2, 4, 6 अन्य सदस्यों को भी बचा लिया जाएगा, और यदि नहीं है तो तुम चाहे नेता, मंत्री, साहूकार, पुजारी, जो कुछ भी हो, कोई रक्षा नहीं होगी। स्मरण रहे कि मंत्रों की त्रुटि होती है, फल कम अधिक हो जाता है। विधान से मंत्र करने पर भी अधिष्ठाता देवता के ऊपर है फल देना ना देना, परंतु नाम जब चाहे जैसा हो उसका फल निश्चय है, एवं नाम का केवल एक ही फल है, मुक्ति। दोस्तों, अनेकों मंत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने में समर्थ है। बड़ी बड़ी गुप्त सिद्धियों के भी दाता हैं, परंतु तपोबल क्षीण हो जाने पर पुनः धरती पर पटक दिए जाते हैं, जबकि नाम का आश्रय केवल मोक्ष दे सकता है। कर्म बंधनों को काटकर अनंत काल तक अनंत के समीप रखता है। अतः मुक्ति चाहने वाले बुद्धिमान जन समस्त विद्याओं का त्याग कर माधव की शरण लेते हैं। श्री कृष्ण श्री राम नाम से बड़ी ना कोई विद्या है, ना ही मंत्र। दोस्तों, विधान ही विष्णु है। जो विधान का सम्मान नहीं करते तथा मनमाना आचरण करते हैं उन्हें कष्ट ही मिलता है। किसी भी विधान की आवश्यकता न हो, जहाँ बैठे वहीं तीर्थ की अवस्था दुर्लभ है। मनमाने आचार की तुलना उससे न करें। मुमुक्षु जीवों में भी श्रेणियों का विस्तार करके ही विधि को अपनाना चाहिए। जिन्होंने भक्ति मार्ग पर पग धरा ही है उन्हें चाहिए कि नित्य प्रातः शुद्ध होकर प्रभु से प्रार्थना करें, पूर्ण समर्पण करें एवं मन में निष्ठा रखकर नियम से 15 दिनों तक एक माला जप करें। माया घात करेगी, अतः मन दृढ़ रखें। नियम टूटे तो क्षमा मांगकर पुनः आरंभ करें। दोस्तों, 15 दिन पूरा होने पर अगले 15 दिन के लिए 2 माला का नियम रखें। उसके अगले 15 दिन के लिए 3 माला करें। क्रम से बढ़ाते हुए इस विधान में 45 से 51 दिन लगते हैं। इसके पूरे हो जाने पर आपकी आत्मशुद्धि पूर्ण हो जाती है। साधना शुरू होती है आत्मबुद्धि के बाद। संसार में वर्षों तक भटकती आत्मा तथा देह को शुद्ध करना आवश्यक होता है। जैसे भूमि से निकले मटमैले स्वर्ण को प्रक्रिया से शुद्ध करना अनिवार्य है। इन 51 दिनों के शुद्धिकरण के पश्चात अगले 51 दिन आपकी साधना तथा आत्म उत्थान के हैं। कम से कम 5 माला नित्य अगले 51 दिन चेतना में स्पंदन उत्पन्न कर उसे ऊपर आज्ञा चक्र की ओर उठाने में सहायक होंगी। मन में विश्वास अटल रहे। जैसे खिलते हुए पुष्प भौरों को आकर्षित करते हैं, ऐसे ही नवीन साधक अनेक दैविक शक्तियों को आकर्षित करता है जो उसे भ्रम में डाल पथ भ्रष्ट कर सकती है। अतः प्रभु को शाश्वत मानकर दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ नाम जप करते रहें। दोस्तों, कुछ दिन बाद शरीर में गर्मी या सर्दी का अनुभव, क्रोध या कर्म न करने की इच्छाएं उत्पन्न होती है। जिन्हें कुछ समय बीत गया है, अध्यात्म के क्षेत्र का ज्ञान रखते हैं, कुछ जाप ध्यान आदि किया है, कुछ अनुभूतियाँ हुई हैं मगर पूर्ण जागृति नहीं है, ऐसे लोग अधिक भ्रमित हो सकते हैं। अतः सावधानी पूर्वक सुने। ग्रंथों तथा मंत्रों का अधिक आलंबन न लें। स्मरण रखिए, ग्रंथ मंत्र गुरु मार्गदर्शक केवल माध्यम है प्रभु तक पहुँचने का। इसमें आसक्ति न रखें। आसक्त होना है तो प्रभु के प्रति हो जाइए। आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे किसी ने भागवत पुराण पढ़ा, अब वह व्यक्ति प्रत्येक अवसर पर भागवत का ही उदाहरण लेगा।
यदि उससे ग्रंथ छीन लिया जाए तो वह सर्वस्व खो देता है, क्योंकि भागवत भगवान तक पहुँचने का माध्यम था, किंतु व्यक्ति पुस्तक को ही सब कुछ मान बैठा एवं प्रभु से कभी जुड़ा ही नहीं। मालिका के वचनानुसार भगवती भैरवी तथा प्रभु की परीक्षा में विफल होकर काल का ग्रास बनने वाले अधिकतर मानव इसी श्रेणी के होंगे। उसका कारण यह है कि उन्होंने ग्रंथ रट लिए परंतु उनका तत्व न जान पाए और भैरवी तत्व पूछेंगी, कल की सार पूछेंगे। ऐसे लोगों को चाहिए कि जैसे पक्षी अपने पुराने पंखों को त्याग करता है, वैसे ही ये भी अपने जीर्ण हो चुके ज्ञान का त्याग करें। हृदय से इस तत्व को स्वीकार करें कि कृष्ण जगन्नाथ से बड़ा कोई धर्म नहीं, उनके वाक्य से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं तथा उनके नाम से अधिक कोई मंत्र नहीं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दोस्तों, जो लोग इस श्लोक का मर्म पा जाएंगे उनका पार लगना तय है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।